हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर जावा डेवलपर। अगर आप जावा डेवलपर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं एंड आपका एक्सपीरियंस 3+ ईयर्स है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं जो कि पूछे गए थे टीसीएस के द्वारा। और अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे नोट्स आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया है, जब भी आप इंटरव्यू देंगे बेसिकली तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना होता है खुद को, राइट। एंड देन उसके बाद आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना होता है। देन प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे कौन सा टेक स्टैक यूज किया है वो बताना पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन एनोटेशन यू हैव यूज्ड इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। कौन से मेन एनोटेशन है जो यूज किया आपने प्रोजेक्ट में अपनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एनोटेशन यू हैव यूज्ड टू रन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि कौन से एनोटेशन आपने यूज किए हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल इट स्कैन ऑल द पैकेजेस इन दिस प्रोजेक्ट। कौन से जो पैकेजेस आपने बनाए हैं, पैकेजेस के अंदर जो आपने क्लासेस बनाई हैं, तो वो कैसे स्कैन होता है। बेसिकली इंटरव्यू क्या जानना चाहता है कि जो कंपोनेंट स्कैनिंग होती है वो कैसे होती है, राइट। कंपोनेंट स्कैनिंग क्या होती है और कैसे होती है, ये जानना चाह रहा है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, विच डेटाबेस यू आर यूजिंग टू स्टोर द डेटा, राइट। कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कनेक्ट टू अ डेटाबेस। डेटाबेस से आप कनेक्टिविटी कैसे करेंगे। एंड कैन यू टेल मी द स्टेप्स टू कनेक्ट टू द डेटाबेस लाइक द रूम इन योर एप्लीकेशन। देन टेल मी द स्टेप हाउ डू यू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड हाउ डू यू वैलिडेट एंड हाउ टू इंसर्ट डिटेल्स, राइट। तो बेसिकली डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करनी है, तो आपको अगर माइस्क्यूएल यूज कर रहे हैं तो आपको स्प्रिंग डेटा जेपीई डिपेंडेंसी की यूज करनी पड़ेगी और एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। एंड देन वैलिडेशन के लिए आप स्प्रिंग वैलिडेशन यूज कर सकते हैं। एंड देन इंसर्ट करने के लिए आपको जेपीई रिपोजिटरी यूज करना पड़ेगा, तभी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे डेटाबेस में, राइट। सो यही सारे स्टेप्स बताने हैं। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ विल यू गेट अ डेटाबेस कनेक्शन फ्रॉम MySQL। अगर आपको MySQL से कनेक्टिविटी करनी है तो कैसे करना है, राइट। तो ये बताना है। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है, उसको क्यों यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैव कॉन्फ़िगर्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड इन application.properties फाइल देन हाउ डू यू गेट डेटाबेस कनेक्शन इन जावा कोड। तो आपने देखा होगा एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आप लिखते हैं स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL, राइट। देन यहाँ पे आपको URL देना पड़ता है। अगर आप MySQL यूज करें तो JDBC डॉट MySQL डॉट :: लोकल होस्ट यहाँ पर आपको पोर्ट नंबर देना पड़ता है 3306 अगर आपका है। देन DB नेम, राइट, यहाँ पे DB देना होता है। उसके बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड भी देना होता है। स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यहाँ पर यूजर नेम देना होता है आपको, यूजर नेम, राइट। एंड आप पासवर्ड भी दे देंगे ऐसे ही, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड। तो आपका डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो जाएगी। सो यही पूछ रहा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल इट नो वेदर इट इज कनेक्टेड विद MySQL, Oracle और सम अदर डेटाबेस एंड वेयर यू हैव मेंशन इन application.properties फाइल। आपने वो कहाँ पर मेंशन किया है एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में। एंड यू हैव मेंशन द प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज द रिलेशन लाइक हाउ इट विल कनेक्ट द नीड ऑफ डेटाबेस कनेक्शन देयर। बेसिकली पूछना चाह रहा है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करनी है। तो अभी यहाँ पर हमने देखा है ना, स्प्रिंग डेटा जेपीई डिपेंडेंसी को ऐड करना है और MySQL डिपेंडेंसी को ऐड करना है। एंड यहाँ पर MySQL ड्राइवर को डिपेंडेंसी ऐड करनी है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। यहाँ पे देखा होगा जब URL देते हैं तो यहाँ पर देखा MySQL JDBC MySQL। तो अगर MySQL से कनेक्टिविटी करने वाले हैं तो इस तरीके से कुछ हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एडेट क्वालिफायर एनोटेशन। एडेट क्वालिफायर एनोटेशन क्या होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एडेट क्वालिफायर व्हाट यू विल राइट, क्या लिखेंगे। एंड आई हैव नेम्ड 2 बीन ऑब्जेक्ट्स देन हाउ विल यू डिफरेंशिएट, कैसे डिफरेंशिएट करेगा। एंड व्हाट इज द सिंटेक्स यू हैव रिटन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जाता है।
इंटरव्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन फीचर यू हैव यूज इन जावा 8। जावा 8 में कौन से मेन फीचर यूज हुए। बेसिकली आपने अपने प्रोजेक्ट में जो भी जावा का वर्जन यूज किया, अगर जावा 8 यूज किया है तो जावा 8 के फीचर्स पता होने चाहिए, अगर 17 यूज किया है तो 17 के फीचर्स, अगर आपने 11 और 13 यूज किया है तो इनके फीचर्स आपको पता होने चाहिए। और कभी कभी जब HR कॉल करते हैं ना तो वो पूछते हैं कि जावा का कौन सा लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है अभी मार्केट में। तो अभी वैसे 23 आया हुआ था, लेकिन अभी 24 भी रिलीज हो गया, 24 वर्जन भी रिलीज हो चुका है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन स्टीम एपीआई व्हाट इज इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल ऑपरेशंस। सो बेसिकली क्वेश्चन पूछा था कि स्टीम एपीआई क्या होता है और इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है एंड हाउ डू यू राइट लैम्डा एक्सप्रेशन एंड गिव मी अ सिनेरियो वेयर यू हैव यूज्ड लैम्डा एक्सप्रेशन, राइट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। 15 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस एंड कंपोजिशन। इनहेरिटेंस क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, राइट। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, ये ईजे रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ईजे रिलेशनशिप क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। कंपोजिशन क्या होता है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है हैजर रिलेशनशिप के द्वारा, एंड ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एसोसिएशन होता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन यू डिफाइन ईजर रिलेशनशिप। ईजर रिलेशनशिप क्या होता है, इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो हैजर रिलेशनशिप होता है, हैज, ये रिप्रेजेंट करता है आपका कंपोजिशन को और एग्रीगेशन को, राइट। सो ये कुछ क्वेश्चन थे टीसीएस में पूछे गए थे, सो आई होप आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे सारे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर जावा डेवलपर। अगर आप जावा डेवलपर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस 0 to 3 ईयर्स है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर मैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ जो कि पूछे गए थे कॉग्निजेंट के द्वारा। अगर आपको इनके आंसर्स या सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि राउंड 1 में पूछे गए थे, राइट। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ म्यूटेबल क्लास एंड व्हाट इज इम्यूटेबल क्लास। सो म्यूटेबल क्लास क्या होता है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट, ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं, एंड इम्यूटेबल क्या होता है, जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम चेंज नहीं कर सकते, उसे कहते हैं इम्यूटेबल क्लास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ टू क्रिएट एन इम्यूटेबल क्लास। तो आपको क्या है, स्टेप्स बताने हैं कि कैसे क्रिएट करेंगे एक इम्यूटेबल क्लास को, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डू यू नो अबाउट जावा 8। जावा 8 के बारे में आपको पता है, एंड इसके फीचर्स पूछे जाते हैं, राइट। जावा 8 के फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑप्शनल क्लास, लैम्डा एक्सप्रेशन, मेथड रेफरेंस, स्टीम एपीआई एंड लोकल डेट, लोकल टाइम, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी जावा 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑप्शनल क्लास। ऑप्शनल क्लास क्या होता है। तो ऑप्शनल क्लास क्या होता है, इसकी हेल्प से हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ टू हैंडल नल पॉइंटर एक्सेप्शन बाय यूजिंग ऑप्शनल क्लास, कैसे हैंडल करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज टर्मिनल ऑपरेशन। टर्मिनल ऑपरेशन क्या होते हैं। देन इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि स्टीम एपीआई क्या होता है, एंड इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, एंड मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, मेथड ओवरलोडिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, तो ये पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 9 नंबर, व्हाट इज ट्राई विद रिसोर्स। ट्राई विद रिसोर्स क्या होता है, एंड हाउ डज इट इंटरनली क्लोज द रिसोर्स ऑटोमेटिकली। तो ये रिसोर्स को ऑटोमेटिकली कैसे क्लोज करता है। तो ट्राई विद रिसोर्स क्या होता है, इसमें रिसोर्स जो होता है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ, बिकॉज इंटरनली ये क्या करता है, क्लोज मेथड को यूज कर रहा होता है, जिससे जो ये कहाँ से मिलता है, क्लोजेबल इंटरफेस से मिल रहा होता है क्लोज मेथड, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
what is a singleton design patterns and how many ways we can break the singleton class. So ये one of the most important question है, right? and सिंगलटन डिजाइन पैटर्न सिंगलटन क्लास का इसका कोड भी लिखना आना चाहिए. एंड हाउ मेनी वेज वी कैन ब्रेक इट. तो कितने तरीके होते हैं. पहला तरीका तो है कि आप ऑब्जेक्ट का क्लोनिंग कर रहे हैं, राइट. क्लोन बना लेंगे तो भी ब्रेक हो जाएगा. देन दूसरा तरीका होता है कि आप रिफ्लेक्शन एपीआई का यूज कर लें. रिफ्लेक्शन एपीआई क्या होता है. रिफ्लेक्शन एपीआई की हेल्प से आप जो हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको हम प्राइवेट बनाते हैं, तो रिफ्लेक्शन एपीआई की हेल्प से प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, राइट. तो उससे भी ब्रेक हो जाएगा. देन तीसरा तरीका होता है कि अगर आप क्या करें, सीरियलाइजेशन एंड इमीडिएटली डीसीरियलाइजेशन करेंगे तो भी ब्रेक हो जाएगा. इमीडिएटली डीसीरियलाइजेशन, राइट. तो ये 3 तरीके होते हैं. इसकी हेल्प से सिंगलटन डिजाइन पैटर्न जो सिंगलटन क्लास होती है उस पर ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, मतलब क्लास ब्रेक हो जाएगी, राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न. फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द स्टैटिक, व्हाई द स्टैटिक कीवर्ड यूज्ड इन जावा. स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज करते हैं. तो स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो फील्ड्स होती हैं इनको हम क्लास रिलेटेड फील्ड्स बना सकते हैं और मेथड को भी स्टैटिक बना सकते हैं. तो मेथड क्या हो जाएगा, क्लास रिलेटेड हो जाएगा, तो जो कि डायरेक्टली एक्सेस हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम, और जिनको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द एक्सेस स्पेसिफायर. एक्सेस स्पेसिफायर को एक्सेस मॉडिफायर भी बोला जाता है, राइट. तो कितने होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट, ये सारे होते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 14 नंबर, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन. तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, ऊप्स कंसेप्ट होता है. तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड व्हाट इज ऊप्स कंसेप्ट, ऊप्स कंसेप्ट क्या होता है, ये भी पूछा जाता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल. स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है, ये पूछा जाता है. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इन स्प्रिंग बूट. ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इन स्प्रिंग बूट में. देन 17 नंबर है, व्हाट इज एडेट क्वालिफायर. एडेट क्वालिफायर क्या होता है. एंड इसी के जैसा ही एक और एनोटेशन पूछा जाता है, एडेट प्राइमरी क्या होता है. तो ये भी पूछा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए. देन 18 नंबर पूछा गया था, व्हाट आर एसेट प्रॉपर्टीज. एसेट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये पूछा गया था. देन 19 नंबर है, व्हाट इज प्राइमरी की. प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक की क्या होता है. देन फॉरेन की क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, फॉरेन की. देन कंपोजिट की, ये भी पूछा जाता है, राइट. देन 20 नंबर है, व्हाट इज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर. माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है. एंड डिफरेंस बिटवीन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एंड मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए. देन 21 नंबर है, व्हाट इज जे यूनिट. जे यूनिट क्या होता है. एंड मॉकिटो भी क्या होता है, मॉकिटो पूछा जाता है. देन 22 है, फाइंड द हाईएस्ट सैलरी. हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करना है फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल. तो यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय टेबल दी हुई है जिसमें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है और उसमें हमें हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करनी है. हाईएस्ट हो गया या फिर सेकेंड हाईएस्ट हो गया, थर्ड हाईएस्ट हो गया, फिफ्थ हाईएस्ट, सेवन्थ हाईएस्ट, तो ये सब निकालना आना चाहिए. 23 नंबर है, फाइंड थर्ड हाईएस्ट. थर्ड हाईएस्ट इन्होंने पूछ लिया. देन 24 नंबर है, यहाँ पर एक एरे दिया हुआ है, एक कोडिंग क्वेश्चन है. यहाँ पर एक एरे दिया हुआ है जिसमें से कुछ एलिमेंट्स डुप्लीकेट हैं, राइट. कुछ एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, तो उन्हीं डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करना है, राइट. आउटपुट कुछ तरीके से आना चाहिए. तो इसका अगर आपको कोड चाहिए तो मैंने जो एरे वाली प्लेलिस्ट है वहाँ पर कराया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं. आई थिंक ये स्ट्रीम एपीआई वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भी मिल जाएगा. तो वहाँ पर क्या है, बिल्ट इन मेथड्स यूज हो रहे होते हैं. यहाँ पर देखिए कंडीशन दी हुई है, डोंट यूज बिल्ट इन मेथड्स. बिल्ट इन मेथड्स यूज नहीं करने एंड कलेक्शन भी यूज नहीं करना. तो अगर आपको कलेक्शन वाला सोल्यूशन चाहिए तो स्ट्रीम एपीआई वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ देख लीजिएगा, अदरवाइज आप एरे वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ देख लीजिएगा. देन 25th नंबर है, व्हाट इज अ प्रेडिकेट इंटरफेस. प्रेडिकेट इंटरफेस क्या होता है. एंड व्हाट इज कंज्यूमर इंटरफेस एंड हाउ डू वी कस्टमाइज. सो बेसिकली पूछा जाता है व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस. फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है. एंड देन उसके टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है, तो ये पूछा जाता है, राइट.
सो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गए होंगे सभी क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने लगभग 25 क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। थैंक्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर जावा डेवलपर। अगर आप जावा डेवलपर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस 0 to 3 ईयर्स है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ जो कि पूछे गए थे LTI मेंट्री के द्वारा। और अगर आपको इनके आंसर्स या सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जा करके आप टॉपिक वाइज सॉल्यूशन ले सकते हैं, राइट। आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो कि राउंड 1 में पूछे गए थे, तो चलिए देखते हैं 1 by 1। तो पहला क्वेश्चन है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, राइट। आपको खुद को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है। देन पूछा गया था एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है जो भी आपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट पे काम किया है। देन व्हाट वर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर करंट कंपनी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी करंट कंपनी में, तो ये सब एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज हैशमैप, हैशमैप क्या होता है एंड इट्स इंटरनल वर्किंग, तो ये कलेक्शन फ्रेमवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज ट्री सेट, ट्री सेट क्या होता है एंड ट्री मैप क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, ट्री मैप। देन 4th नंबर पूछा गया था हाउ ट्री सेट सॉर्ट डेटा इंटरनली, राइट। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम ट्री सेट में डेटा स्टोर करते हैं तो वो सॉर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली इंटरनली वो क्या यूज कर रहा होता है, ट्री मैप यूज कर रहा होता है। और ट्री मैप इंटरनली रेड ब्लैक ट्री यूज कर रहा होता है जो कि एक काइंड ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है, राइट। देन 5th नंबर है इफ वी हैव एम्प्लॉय डेटा, हमारे पास एम्प्लॉय डेटा है, देन सॉर्ट इट बाई आईडी यूजिंग हैशमैप, आईडी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है या फिर नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद ऐसा ही सिमिलर ही है। इफ वी हैव एम्प्लॉय डेटा है हमारे पास, देन सॉर्ट इट बाय नेम यूजिंग ट्री सेट, हमें सॉर्ट इट बाय नेम करना है यूजिंग ट्री सेट, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज इक्वल्स मेथड, इक्वल्स मेथड क्या होता है एंड व्हाट इज हैश कोड मेथड, हैश कोड मेथड क्या होता है, ये पूछा जाता है। एंड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इक्वल्स एंड इक्वल टू ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, तो ये पूछा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज हैश कोड। सो जब आपने देखा होगा कि हैश मैप यूज करते हैं तो इंटरनल टेक्निक कुछ यूज होती हैं, तो उसमें एक हैश कोड जनरेट होता है। सो वो हैश कोड क्या होता है। देन व्हाट इज की, ये की क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, क्लास होता है, तो ये क्या होता है ये की, ये एक्सप्लेन करना है। देन 9th नंबर है व्हाट आर ऊप्स कंसेप्ट, ऊप्स कंसेप्ट क्या होता है इन जावा, राइट, ये पूछा गया था। देन क्वेश्चन नंबर 10 है इन हाइबरनेट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड लोड मेथड, जो गेट मेथड होता है और जो लोड मेथड होता है इनमें डिफरेंस क्या है, राइट, तो ये पूछा गया था। देन क्वेश्चन नंबर 11 है सिक्योरिटी इज अ क्रिटिकल कंसर्न इन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, डिस्कस सिनेरियो वेयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नीड टू बी एक्सचेंज बिटवीन माइक्रो सर्विसेज, हाउ वुड you implement secure communication and ensure data integrity, and what Java technology do you leverage for this purpose। तो बेसिकली पूछा गया है कि अगर आप माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर बेस्ड एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट करना है, राइट, तो उसी से रिलेटेड सब कुछ एक्सप्लेन करना है। देन क्वेश्चन नंबर क्या है योर कंपनी इज माइग्रेटिंग टू माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एंड यू हैव chosen Spring Cloud for building distributed system. Discuss how you would use Spring Cloud to implement service discovery, configuration management and load balancing। तो ये भी क्वेश्चन सिमिलर ही है, जैसे कि अगर आप माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर बेस्ड एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं तो उसमें आप कैसे सर्विस डिस्कवरी को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एंड कैसे लोड बैलेंसिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वही सब एक्सप्लेन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 13 है
व्हाट इज स्प्रिंग एक्चुएटर, स्प्रिंग एक्चुएटर क्या होता है। एंड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज स्प्रिंग एओपी, एओपी क्या होता है, स्प्रिंग एओपी क्या होता है, ये पूछा गया था। देन क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आर देयर इन माइस्क्यूएल। रिलेशनशिप्स कहें या फिर एसोसिएशंस कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो कितने टाइप्स के होते हैं माइस्क्यूएल में या एसक्यूएल में, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग रिकर्सन। सो हमें प्रोग्राम लिखना है, जावा कोड लिखना है, रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग रिकर्सन, रिकर्सन का यूज करके, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था, राइट ए CRUD ऑपरेशन, राइट ए CRUD ऑपरेशन बाय यूजिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड ऑल्सो हैंडल एक्सेप्शन, एक्सेप्शन भी हैंडल करनी है, एंड परफॉर्म वैलिडेशन, वैलिडेशन भी परफॉर्म करता है। तो ये आपको मेरी जो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर जावा डेवलपर। अगर आप जावा डेवलपर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस 1 to 3 ईयर्स है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ जो कि पूछे गए थे इन्फोसिस के द्वारा, और अगर आपको इनका आंसर्स भी चाहिए, इनका सोल्यूशन भी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आपको टॉपिक वाइज सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए थे राउंड 1 में, और चलिए इनको देखते हैं 1 by 1। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, राइट। तो जब भी आप इंटरव्यू देंगे आपको सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है, देन आपको अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना होता है, राइट। एंड क्या होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सप्लेन करना होता है। देन पहला क्वेश्चन यही है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलिटी। देन थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है, ये पूछा गया था। देन अगर आपने माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर बेस्ड पर आपको पता है क्या होता है, तो ये भी पूछा जा सकता है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। देन पूछा गया था व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, पूछा जाता है व्हाट इज थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या है, और व्हाट इज थ्रेड, ये भी पूछा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज टाइम लीफ, टाइम लीफ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वोलेटाइल कीवर्ड, वोलेटाइल कीवर्ड क्या होता है। 7 क्वेश्चन है व्हाट इज थ्रेड, व्हाट इज थ्रेड क्या होता है, ये पूछा गया था। व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, ये पूछा जाता है। एंड व्हाट इज थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। देन 8 नंबर है व्हाट इज पोजो क्लास, पोजो क्लास क्या होता है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है व्हाट इज डीटीओ, डीटीओ क्या होता है। 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9th क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एपीआई एंड रेस्टफुल एपीआई, रेस्ट एपीआई एंड रेस्टफुल एपीआई में क्या डिफरेंस है। 10 नंबर है डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट में क्या डिफरेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। देन 11 नंबर है हाउ टू स्टॉप ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे स्टॉप करते हैं। तो आई थिंक बाय यूजिंग एक्सक्लूड एट्रीब्यूट, एक्सक्लूड एट्रीब्यूट की हेल्प से हम ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को स्टॉप कर सकते हैं। देन पूछा गया था व्हाट इज @ऑटो वाइड, @ऑटो वाइड क्या होता है। देन 13 नंबर है व्हाट इज क्लोनेबल इंटरफेस, क्लोनेबल क्या होता है, इंटरफेस होता है, राइट। ये पूछा गया था। एंड व्हाट इज क्लोनिंग, ये भी पूछा गया था। देन 15 नंबर है व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, ये पूछा गया था। एंड ये भी पूछा जाता है व्हाट इज थ्रेड क्या होता है, व्हाट इज थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, ये भी पूछा जाता है। एंड व्हाट इज सिंगलटन क्लास, सिंगलटन क्या क्लास क्या होता है, ये पूछा गया था। एंड इसका आपको सिंपल जावा कोड भी पता होना चाहिए, आप राइट, आपको जावा कोड पता होना चाहिए कैसे आप लॉजिक लिखेंगे सिंगलटन क्लास की। एंड अगर आपने डिजाइन पैटर्न्स यूज किए हैं तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये राउंड 1 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। देन अब हम राउंड 2 के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है राउंड 2 में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है. देन व्हाट वर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर प्रोजेक्ट. देन 3 नंबर है व्हाट इज JWT टोकन. राइट, देखिए जब आप प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप बताएंगे, टेक स्टैक बताएंगे. तो जब मैंने बताया था कि मैंने JWT टोकन भी यूज किया है, तो उन्होंने वही कीवर्ड पिक किया और उसी से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर लिया. राइट, JWT टोकन आपने यूज किया है तो उसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं. तो व्हाट इज JWT टोकन, ये पूछा गया था. देन 4th नंबर पूछा गया था हैव यू इम्प्लीमेंटेड JWT टोकन, आपने इम्प्लीमेंट कैसे किया है. देन व्हाट डज JWT टोकन कंटेन, JWT टोकन क्या कंटेन करता है. तो आई थिंक 3 फील्ड्स होती हैं. पहला होता है हेडर, दूसरा होता है आई थिंक पेलोड एंड लास्ट होता है सिग्नेचर. राइट, तो ये सभी क्या होते हैं और क्या कंटेन करते हैं, तो पूछा गया था. देन हैव यू यूज्ड फिल्टर्स इन योर प्रोजेक्ट, आपने अगर फिल्टर्स यूज किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. व्हाट इज स्प्रिंग एक्चुएटर, स्प्रिंग एक्चुएटर क्या होता है, ये पूछा गया था. एंड हाउ हैव यू इम्प्लीमेंटेड ईमेल API. राइट, तो जब मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने बोला था कि मैंने थर्ड पार्टी ईमेल API को भी यूज किया है, तो उन्होंने पूछा था कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. देन व्हाट कॉन्फ़िगरेशन विल बी गिवन इन एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज 5, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज 5 में आप उसकी कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. राइट, तो ये भी पूछा गया था. 10 नंबर है व्हाट इज @post construct मेथड, व्हाट इज @post construct मेथड. एंड 11 नंबर इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि व्हाट इज @configuration, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एंड @enable auto कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये पूछा जाता है. देन पूछा जाता है @component scan क्या होता है, ये सब एनोटेशन पूछे जाते हैं. देन 12th नंबर है व्हाट इज एजाइल मेथडोलॉजी, एजाइल मेथडोलॉजी क्या होता है. देन पूछा गया था 13 नंबर व्हाट वर यू डिस्कसिंग इन रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है तो उसमें क्या डिस्कस किया जाता है. राइट, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे. एंड लास्ट एक कोडिंग क्वेश्चन है, देयर इज ए एम्प्लॉय डेटा, एक एम्प्लॉय डेटा है तो उसको सॉर्ट करना है बाय ID यूजिंग स्ट्रीम API. तो इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो मेरी स्ट्रीम API वाली प्लेलिस्ट है वहाँ पर मिल जाएगा. यहाँ पर जैसे सॉर्ट बाय ID पूछा है तो आप उसको प्रैक्टिस कर लेना, सॉर्ट बाय नेम के अकॉर्डिंग भी, और सॉर्ट बाय कोई दूसरा पैरामीटर भी आप ले सकते हैं. राइट, तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा प्लेलिस्ट में आपको. राइट, तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन शेयर किए, आपको इनके आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पर मिल जाएंगे. एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. राइट, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर जावा डेवलपर. दोस्तों, जब मैं इंटरव्यू देता था एज ए जावा डेवलपर तो जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए हैं सभी के लिए मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता था और उनके आंसर भी उस कॉपी में नोट डाउन कर लेता था. इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई. तो यहाँ पर मैं आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ. ये मैंने दिया था क्रॉस असिस्ट कंपनी के लिए, और इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. तो चलिए बिना किसी देरी के चलते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. देखते हैं पहला क्वेश्चन. दोस्तों, ये पहला राउंड हुआ था और पहला राउंड एक क्रॉस असिस्ट कंपनी है जो पेरोल या थर्ड पार्टी थी, इन्होंने पहला राउंड लिया था और इन्होंने पहले राउंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड सेकेंड क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट. जब भी आप इंटरव्यू देंगे ये 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. राइट, आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना होगा और आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. राइट, उसके बाद इन्होंने पूछा डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे मैंने इंटरव्यू में फेस किया है. राइट, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड इक्वल्स मेथड. ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन हैश मैप एंड हैश सेट. राइट, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कभी कभी इसमें हैश मैप की इंटरनल वर्किंग भी पूछ ली जाती है. तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा व्हाट इज द मार्कर इंटरफेस. मार्कर इंटरफेस क्या होता है एंड व्हाट इज एन इम्यूटेबल क्लास. इम्यूटेबल क्लास क्या होती है और इसके लिए आपको कभी कभी कोड लिखना भी पड़ सकता है. राइट, वो आपसे सिंपल जावा कोड पूछ लेंगे इम्यूटेबल क्लास का. देन उसके बाद उन्होंने पूछा कैन बी ओवरराइड अ मेन मेथड. क्या हम मेन मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं. तो इसका आंसर है नो.
जो मेन मेथड होता है, जो स्टैटिक होता है, वो स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी ओवर रिटन, राइट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और उन्होंने उसके बाद बहुत सारे स्प्रिंग बूट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जैसे कि उन्होंने पूछा @REST कंट्रोलर एंड कंट्रोलर में डिफरेंस क्या होता है। 10th क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि @bean क्या होता है। देन उन्होंने पूछा @path वेरिएबल रिक्वेस्ट परमी क्या होता है। तो इन सभी के जो आंसर्स हैं मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा @query क्या होता है एंड डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है, तो क्या होता है इसका 8080 होता है, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में आपको सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल टू आप जो भी पोर्ट नंबर देना चाहें वो दे सकते हैं, राइट। तो ये भी पूछा जाता है। उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट इज कंपोनेंट स्कैनिंग क्या होता है। देन उन्होंने पूछा @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्या होता है। एंड देन उन्होंने पूछा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे। देखिए ये सब क्वेश्चन के आंसर जो है मैंने आपको इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आंसर मैंने ऑलरेडी गिटहब पे डाले हुए हैं, राइट। एंड देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि उन्होंने एक कोड दिया, इसका आउटपुट पूछा था, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग str1 लिया गया है। यहाँ ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप मेमोरी में, एंड str2 क्रिएट होगा, ये भी हीप मेमोरी में क्रिएट होगा, और ये दोनों ही डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे एक दूसरे से। देन हमें प्रिंट कराना क्या, str1 str2 इक्वल होगा, तो इसका आंसर है फॉल्स हो जाएगा। देन इन्होंने यहाँ पर लिया str3, यहाँ पर इन्होंने हेलो लिया है, और ये ऑब्जेक्ट बनेगा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल एरिया में, एंड ये भी अलग होगा str1 से, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स प्रिंट होगा। तो ये भी इन्होंने आउटपुट इसका पूछा था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, राइट। तो फाइंड स्क्वायर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स यूजिंग जावा 8, ठीक है। उन्होंने एक एरे लिस्ट दी और उसमें उन्होंने पूछा कि यूनिक एलिमेंट्स का स्क्वायर बताना है जावा 8 या स्ट्रीम एपीआई का यूज करके, राइट। एंड इसका भी कोड लिखना था। देन 19 क्वेश्चन पूछा क्रिएट एन इम्यूटेबल क्लास, मतलब इसका हमें कोड, सिंपल जावा कोड लिखना था। देन उन्होंने लास्ट में पूछा देयर इज ए स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड फाइंड द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द सिटी यूजिंग जावा 8। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो ये पहला राउंड था, और पहला राउंड का आंसर मुझे उन्होंने उसी सेम डे में दे दिया था कि आप सेलेक्ट होंगे फर्स्ट राउंड के लिए, देन आपको सेकेंड राउंड देना। तो नेक्स्ट डे मेरा सेकेंड राउंड हो गया था, और ये क्लाइंट राउंड हुआ था, और इसमें काफ़ी सारे मुझे कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखते हैं 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन पूछा गया देयर इज एन एम्प्लॉय डेटा है एंड फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय निकालना है यूजिंग स्ट्रीम एपीआई का यूज करके। तो ये क्वेश्चन भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फाइंड द नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर निकालना है इन स्ट्रिंग में यूजिंग जावा 8 या स्ट्रीम एपीआई का यूज करके, राइट। तो इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देन उन्होंने पूछा CRUD ऑपरेशन लिखना था एंड इसमें मुझे एक्सेप्शन भी हैंडल करने थे और वैलिडेशन परफॉर्म करना था। तो ये भी उन्होंने पूछा, आपसे कोड पूरा लिखाया जाएगा CRUD ऑपरेशन का, तो इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। देन उसके बाद उन्होंने पूछा राइट ए एसक्यूएल क्वेरी लिखना था, और टू फाइंड द फिफ्थ सेकंड हाईएस्ट सैलरी। हमें फिफ्थ यहाँ पर सेकंड नहीं होगा, फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी निकालना, ठीक है, फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन उसके बाद उन्होंने पूछा राइट ए टेस्ट केस यूजिंग JUnit और Mockito। तो यहाँ पे मैंने इन्होंने पूछा था CRUD ऑपरेशन। तो CRUD ऑपरेशन में मैंने जो भी सर्विस क्लास या कंट्रोलर क्लास में जो मेथड्स लिखे थे उनके लिए ही मुझे वो टेस्ट केसेस लिखना था, राइट। तो ये भी उन्होंने पूछा था। देन लास्ट में उन्होंने पूछा, ये कम से कम 45 मिनट्स तक मेरा इंटरव्यू चला था, क्योंकि इसमें CRUD ऑपरेशन किया और ये कोडिंग क्वेश्चन था, इसमें भी मुझे टाइम लगा, तो इसीलिए मुझे लगभग 40 मिनट्स लग गया था। लास्ट में उन्होंने पूछा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है, उसको ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन था, राइट। तो ये मेरा सेकेंड राउंड था, और सेकेंड राउंड भी मैं क्वालिफाई कर गया था। और सेकेंड राउंड के बाद उन्होंने नेक्स्ट स्टेज का आंसर दे दिया था मुझे, नेक्स्ट स्टेज का रिजल्ट दे दिया था, और उसके बाद मेरा 2 दिन का टाइम दिया था। मैंने 2 दिन का टाइम लिया था इनसे, और उसके बाद मेरा थर्ड राउंड हुआ था। तो जो थर्ड राउंड हुआ वो भी क्लाइंट राउंड हुआ था, एंड इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए।
और ये राउंड मेरा थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन आए थे, इसमें मैं फंस गया था। अभी देखते हैं कौन से क्वेश्चन थे वो। दो क्वेश्चन ये हमेशा सेम रहने वाले हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड व्हाट टेक्नोलॉजी यू हैव यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपको एक सेम मिलेंगे, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एंड व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर करंट कंपनी, जो करंट कंपनी में है उसमें आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉर्ट एन एरे विदाउट यूजिंग बिल्ट इन मेथड। हमें एक एरे दी है और उसको हमें सॉर्ट करना है, बिल्ट इन मेथड को यूज नहीं करना है, ठीक है। तो हमें खुद का लॉजिक लिखना है। तो चाहो तो आप मर्ज सॉर्ट यूज कर सकते हैं, क्विक सॉर्ट यूज कर सकते हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, कोई भी सॉर्ट यूज कर सकते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा मर्ज सॉर्ट की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होती है, वर्स्ट केस में n log n होती है, राइट। तो आप एटलीस्ट इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम के लिए मैं सारे वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देन उन्होंने पूछा मुझे फिफ्थ क्वेश्चन सॉर्ट द मैप। मैप हमें दिया था एक, उसको मैप सॉर्ट करना था अकॉर्डिंग टू वैल्यू। जैसे यहाँ पे वैल्यूज हैं 86, 90, 75, तो उसको सॉर्ट करना था, मतलब 65 पहले आना चाहिए था, उसके बाद 75, देन 86, देन 90, तो ये सॉर्ट करना था इसके लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा हाउ हैव यू सिक्योर्ड एपीआई इन योर प्रोजेक्ट। आप एपीआई कैसे सिक्योर करते हैं स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में, तो ये पूछा था उन्होंने। देन अगर आपने मेंशन करा हुआ है रिज्यूमे में कि JWT टोकन यूज किया है तो JWT टोकन भी पूछा जाएगा क्या होता है। देन उन्होंने पूछा लास्ट में डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिएंट कीवर्ड एंड वोलेटाइल कीवर्ड। ये डिफरेंस ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है मुझसे। देन उन्होंने पूछा हैव यू यूज्ड एट ट्रांजैक्शनल एनोटेशन इन योर प्रोजेक्ट। तो ट्रांजैक्शनल एनोटेशन क्या होता है ये भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और इनके सारे जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन, इनके आंसर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, जिनका लिंक आपको जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, राइट। देन व्हाट आर द जॉइंट्स इन एसक्यूएल। ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है, जॉइंट्स बहुत पूछे जाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उन्होंने पूछा व्हाट इज ए हैविंग क्लॉज इन एसक्यूएल। हैविंग क्लॉज के बारे में पूछा। एंड राइट ए क्वेरी टू फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट में हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालना है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि हैव यू यूज्ड सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। आपने सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज किया है क्या, और कितने डिजाइन पैटर्न यूज किए हैं ये भी पूछा था उन्होंने। और जितने डिजाइन पैटर्न आपने यूज किए होंगे तो उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। देन सिंगलटन डिजाइन का मुझे उन्होंने लॉजिक पूछा था, तो सिंपल जावा कोड लिखना था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, ये भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, राइट। तो इतने सारे क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे और आई होप आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। एंड जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसका कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जिसका मैं आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर जावा डेवलपर, राइट। तो अगर आप जावा डेवलपर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिए जो कि मैंने इंटरव्यू दिया था ई सोल्यूशन कंपनी में, राइट। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। देखिए राउंड 1 है और यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, कंपलसरी रहता है, मैंडेटरी रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज इनर जॉइन, ठीक है। तो इनर जॉइन, आउटर जॉइन, तो ये MySQL का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रेस्ट कंट्रोलर एंड कंट्रोलर, राइट। तो क्वेश्चन ये पूछा था एट रेस्ट कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है एंड एट कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। तो ये स्प्रिंग बूट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एट कंपोनेंट स्कैन, राइट। एट कंपोनेंट क्या होता है एंड कंपोनेंट स्कैनिंग क्या होता है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, राइट। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, ऊप्स कंसेप्ट होता है, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बीन स्कोप इन स्प्रिंग बूट एंड टाइप्स ऑफ बीन स्कोप्स आर यूज्ड इन स्प्रिंग बूट। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग।
एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एंड हाउ वी हैंडल एक्सेप्शन इन स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट में हम कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि @ कंट्रोलर एडवाइस क्या होता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि @ रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस क्या होता है, राइट। तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्प्रिंग ईओपी, स्प्रिंग आस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो ये पूछा जाता है। एंड हाउ डू वी हैंडल इट, हम इसे कैसे हैंडल करेंगे, तो ये भी पूछ लिया जाता है। देन स्प्रिंग बूट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्प्रिंग सिक्योरिटी। स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या है ये पूछा जाएगा, एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में, ये पूछा जाता है। एंड अगर आपने JWT टोकन यूज किया है तो उससे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। एंड या दैट्स इट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज CSRF। CSRF पूछा जाता है, एंड कॉस्ट पूछा जाता है, तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। एंड जब भी हम डेवलपमेंट में क्या करते हैं CSRF एंड कॉस्ट को क्या करते हैं, डिसेबल कर देते हैं, राइट। तो ये डिसेबल क्यों करते हैं, ये आपको इसका रीजन बताना होगा। तो इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, और अगर आपके पास नहीं है इन क्वेश्चन का आंसर तो मैं ये आपको गिटहब का लिंक दे दूंगा। यहाँ पर आपको सारे यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, जैसे कोर जावा के सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, स्प्रिंग बूट के सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, माइक्रो सर्विसेज के, प्रोजेक्ट रिलेटेड, स्ट्रीम API के, राइट। कोडिंग क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, और काफका, डॉकर, JUnit 5 सभी के मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जा करके देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको लिंक मिल जाएगा, राइट। और लास्ट में उन्होंने एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट प्राइम नंबर्स फ्रॉम 52 हमें 50 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर सारे के सारे प्रिंट करने हैं। तो उसको कैसे करेंगे, चलिए इसका हम कोड देख लेते हैं। तो चलिए कोड करते हैं, चलते हैं अपने ID पर। ये हमारा ID है इंटेलिजे, एंड यहाँ पर एक पैकेज है P1। यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ और इसको एक नेम दे देते हैं मेन क्लास। इस मेन क्लास में एक मेथड बना लेता हूँ, मेन मेथड। एंड यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ नंबर को स्टोर करने के लिए, नंबर, इसमें मैं 50 स्टोर कर देता हूँ। दूसरा वेरिएबल ले लिया num2, एंड इसमें 100 डाल दिया। अब मैं एक यहाँ पे नंबर मेथड कॉल कर लेता हूँ जो कि प्राइम नंबर्स को प्रिंट करेगा। उसमें मैं पास कर देता हूँ num1 को एंड num2 को। अब मैं इस मेथड को इम्प्लीमेंट भी कर लेता हूँ, प्राइवेट स्टैटिक वॉइड प्राइम नंबर्स इंट num1 एंड num2, राइट। अब मैं क्या करूँगा, एक लूप ले लूँगा यहाँ पर, जो कि हमारा आउटर लूप होगा, जो कि चलेगा 50 से लेके 100 तक। तो I एक वेरिएबल ले लेते हैं, I की वैल्यू असाइन कर देते हैं num1, और ये चलना चाहिए num2 तक, मतलब 100 तक, एंड I को इंक्रीज कर देते हैं। दैट्स इट। ये हमारा आउटर लूप हो गया, और जो भी करेंगे हम इसके लूप के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम एक फ्लैग वेरिएबल ले लेते हैं, फ्लैग वेरिएबल जिसकी वैल्यू असाइन 1 कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं ऊपर, फॉर लूप से ऊपर इंट 0, इसको इनिशियल वैल्यू और इसकी मैंने 0 ले ली, राइट। एंड फॉर लूप के अंदर इसको हमने 1 कर दिया। ये मान के चल 1 क्यों किया, ये मान के चल रहे हैं कि वो नंबर क्या है, प्राइम नंबर होगा। एंड प्राइम नंबर ना होने के कंडीशन देख लेते हैं, एक फॉर लूप लगा लेंगे, एंड इंट j इक्वल टू 2 से चलाएंगे। प्राइम नंबर्स क्या होता है, जो नंबर्स खुद को और 1 को छोड़कर और किसी से डिवाइड ना हो, वो प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं लूप 2 से चला रहा हूँ। j इक्वल टू लेस देन एंड I डिवाइड बाई 2, j की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। देन मैं यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर लेता हूँ कि जो I है अगर वो j से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है, तो फ्लैग की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। देन यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। उसके बाद हम फॉर जो इनर लूप है, फॉर लूप, उससे बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक करेंगे कि फ्लैग की वैल्यू 1 है। अगर 1 होगी इसका मतलब क्या नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, राइट। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। इसको मैं रन करा के देख लेता हूँ।
53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, राइट। सो सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट हो गए हैं 50 से लेके 100 तक, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये मैंने मेन मेथड लिया है एंड ये आपका प्राइम नंबर्स का कोड है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर जावा डेवलपर। अगर आप जावा डेवलपर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस 3+ ईयर्स है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ जो कि पूछे गए थे टेक3 IT सिस्टम के द्वारा। और अगर इन क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर के टॉपिक वाइज आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है एंड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड व्हाट वर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर करंट प्रोजेक्ट और करंट कंपनी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच वर्सन ऑफ स्प्रिंग बूट यू हैव यूज्ड, राइट। आपने जो भी वर्सन यूज किया है स्प्रिंग बूट का वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच वर्सन ऑफ जावा यू हैव यूज्ड। कौन सा वर्सन आपने जावा का यूज किया। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपका जावा का 8 वर्जन यूज किया तो 8 के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके फीचर्स भी पता होना चाहिए। अदरवाइज आपने 11 यूज किया है या 13 यूज किया है या 17 यूज किया है तो उनके सभी के फीचर्स पता होना चाहिए। कौन कौन से नए फीचर इंट्रोड्यूस हुए थे ये भी पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, एनी अदर वर्जन ऑफ जावा यू नो अबाउट इट, राइट। तो पता होना चाहिए, कोई वर्जन है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, MySQL का कौन सा वर्जन यूज हुआ था। MySQL का कौन सा वर्जन यूज किया आपने, राइट। तो ये भी पता होना चाहिए। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या होता है, तो ये SQL का क्वेश्चन है। और इसके अलावा हैविंग क्लॉज के बारे में पूछा जाता है, व्हाट इज हैविंग क्लॉज, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई हैव 100 रिकॉर्ड्स, 100 रिकॉर्ड्स है मेरे पास, देन आई वांट द फर्स्ट 10 रिकॉर्ड। फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स चाहिए तो कैसे करेंगे, तो ये SQL क्वेरी है, राइट। तो ये नोट्स में आपको मिल जाएगा इसका सोल्यूशन। देन 8 क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ, इफ आई वांट 21 to 40 रिकॉर्ड्स, 100 रिकॉर्ड्स हैं और मुझे चाहिए 21 से 40 रिकॉर्ड्स, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका भी सॉल्यूशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, राइट। देन 9th क्वेश्चन है, फॉरेन की। फॉरेन की पूछा जाता है। देन इसके अलावा प्राइमरी की पूछा जाता है, प्राइमरी की क्या होता है। देन यूनिक की क्या होता है ये पूछा जाता है। देन कंपोजिट की क्या होता है ये भी पूछा जाता है। तो चारों ही कीज आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी जॉइंट ऑपरेशन विद एन एग्जाम्पल। ज्वाइन ऑपरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे इनर ज्वाइन, राइट, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, तो आपको सारे पता होना चाहिए विद एन एग्जांपल। यहाँ पर 11th क्वेश्चन है, हाउ टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को कैसे सॉर्ट करना। तो अगर हम SQL की टर्म्स में बात करें तो कैसे, असेंडिंग ऑर्डर के लिए ASC यूज करते हैं कीवर्ड और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC। अगर हम स्ट्रीम API की बात करें तो स्ट्रीम API भी कैसे करते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। 12th है, व्हाट इज फंक्शन इंटरफेस। फंक्शन इंटरफेस क्या होता है और इसके टाइप्स भी पूछा जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन है, व्हाट आर द जावा 8 फीचर्स। जावा 8 फीचर्स कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ऑप्शनल क्लास होता है, लैम्डा एक्सप्रेशन होता है और स्ट्रीम API होता है, मेथड रेफरेंस होता है, डेट एंड टाइम API इंट्रोड्यूस हुआ था। ये सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज स्ट्रीम API। स्ट्रीम API क्या होता है और इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि व्हाट आर टर्मिनल ऑपरेशन। टर्मिनल ऑपरेशन क्या होता है एंड इंटरमीडिएट ऑपरेशन। इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्या होता है ये भी पूछा जाता है। देन 15 क्वेश्चन है, एक्सेप्शन हायरार्की। एक्सेप्शन हायरार्की क्या होता है एंड व्हाट इज चेक्ड एक्सेप्शन, व्हाट इज चेक्ड एक्सेप्शन एंड व्हाट इज अनचेक्ड एक्सेप्शन, तो ये भी पूछा जाता है। What are checked exception, what are unchecked exception. And 16 question है, if a number is divided by 0 then what exception we will get, right.
तो अगर कोई नंबर है सपोज 10 है, अगर हम इससे 0 से डिवाइड करेंगे कौन सी एक्सेप्शन आएगी? अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी, राइट। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन होता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन होता है, ये भी पता होना चाहिए। देन 17 क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइनली ब्लॉक? फाइनली ब्लॉक क्या होता है? तो ये क्या होता है? ट्राई कैच ब्लॉक का ही एक्सटेंशन होता है, और जो भी हम कोड लिखेंगे फाइनली ब्लॉक में वो डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन अगर हो रही हो या नहीं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है? ये भी पूछा गया था। 19 क्वेश्चन क्या है? 19 क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज? ये क्वेश्चन पूछा जाए, डिफरेंस क्या है? सो बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड डेवलपर क्रिएट कर सकता है कस्टम एक्सेप्शन, राइट। बट बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड कहाँ पे अप्लाई होता है? मेथड पे अप्लाई करता है। तो अगर उस मेथड में कोई एक्सेप्शन आ रही होगी तो ये थ्रो कर देता है मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट के पास, राइट। तो यही डिफरेंस है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, डेटा इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए नया था और इसका सॉल्यूशन भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लोकल वेरिएबल? लोकल वेरिएबल क्या होता है? इसके अलावा पूछा जाता है स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। देन पूछा जाता है वेर टाइप क्या होता है? वेर टाइप इंट्रोड्यूस हुआ था जावा वर्जन 10 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सभी पता होने चाहिए। देन थ्रेड लाइफ साइकिल क्या होता है? एंड ये भी पूछा जाता है व्हाट इज थ्रेड क्या होता है? व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? एंड इसके अलावा पूछा जाता है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? तो ये भी पता होना चाहिए। देन 23 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू स्टॉप अ थ्रेड? तो कैसे स्टॉप करेंगे? तो थ्रेड क्लास के पास एक मेथड है इंटरप्ट। तो बाय यूजिंग इंटरप्ट मेथड वी कैन स्टॉप अ थ्रेड। स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप और क्लास। स्ट्रिंग क्या होता है? एक क्लास होती है। देन 25th क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग क्या होता है? तो स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, राइट। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। देन 26 देखते हैं, हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट? कितने तरीकों से हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं? तो पहला तरीका होता है स्ट्रिंग लिटरल की हेल्प से, राइट। स्ट्रिंग लिटरल की हेल्प से। एंड दूसरा तरीका होता है बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड की हेल्प से। तो जो स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं कहाँ क्रिएट होते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। और न्यू कीवर्ड वाले जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो कहाँ होंगे? हीप मेमोरी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, व्हाट इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है? 28 नंबर है, व्हाट इज अ स्ट्रिंग इम्यूटेबल? व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल? स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों होती है? और ये भी पूछा जाता है कि इम्यूटेबल क्लास क्या होता है, राइट। इम्यूटेबल क्लास क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। 29 नंबर देखते हैं, व्हाट इज द टर्मिनल ऑपरेशन? टर्मिनल ऑपरेशन क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रीम एपीआई? व्हाट इज इंटरमीडिएट ऑपरेशन? ये सारे आपको पता होना चाहिए। आई थिंक फॉर एग्जांपल की बात करें जैसे कि कलेक्ट मेथड एक टर्मिनल ऑपरेशन होता है। आई थिंक फॉर ईच भी टर्मिनल ऑपरेशन होता है। देन एनकैप्सुलेशन क्या होता है? तो ये ऊप्स कंसेप्ट है। इसके अलावा इनहेरिटेंस पता होना चाहिए आपको। एंड पॉलीमॉर्फिज्म पता होना चाहिए। देन एब्स्ट्रैक्शन पता होना चाहिए, राइट। तो ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। डू यू नो एनी CI/CD सॉफ्टवेयर? आपने अगर कोई CI/CD सॉफ्टवेयर यूज किया है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने जेनकिंस यूज किया है तो जेनकिंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 32 नंबर है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग? ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग क्या होता है? एंड 33 है, विच ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग टूल डू यू यूज इन योर प्रोजेक्ट? आपने कौन सा टूल यूज किया है? फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइबरनेट एक ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग टूल होता है, राइट। तो अगर आपने यूज किया है तो रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। एंड 34 नंबर है, व्हाट इज सीरियलाइजेशन एंड व्हाट इज डीसीरियलाइजेशन? और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्रांजिएंट कीवर्ड? ट्रांजिएंट कीवर्ड क्या होता है ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और 35 नंबर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही वाला डिजाइन पैटर्न होता है।
इसके अलावा फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न पूछा जाता है, एंड देन बिल्डर डिजाइन पैटर्न पूछा जाता है, बिल्डर डिजाइन पैटर्न। देन 36 नंबर है हाउ टू पॉज अ थ्रेड। सो अगर किसी थ्रेड को कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पॉज करना है, उसका एग्जीक्यूशन पॉज करना है, तो हम स्लीप मेथड यूज कर सकते हैं, राइट। 37 नंबर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट क्लास एंड इनहेरिटेंस इंटरफेस, सॉरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, ये कोर जावा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। व्हाट इज डेमन थ्रेड, डेमन थ्रेड क्या होता है? अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे कि गार्बेज कलेक्टर। सो गार्बेज कलेक्टर एक एग्जांपल है डेमन थ्रेड का, जो कि रन होता है बैकग्राउंड में। 39 नंबर है स्प्रिंग आईओसी, व्हाट इज स्प्रिंग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्प्रिंग बूट का। 40 नंबर है व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। एंड 41 देखते हैं हाउ मेनी वेज वी कैन परफॉर्म डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कितने तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला होता है कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्टर, राइट, बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। दूसरा होता है हम सेटर मेथड का यूज कर सकते हैं, बाय यूजिंग सेटर्स। तीसरा होता है बाय यूजिंग ऑटो वायर्ड भी यूज कर सकते हैं। 42 नंबर देखते हैं व्हाट इज द कंट्रोलर एडवाइस, कंट्रोलर एडवाइस ये पूछा जाता है, ये क्या होता है। तो कंट्रोलर एडवाइस क्या होता है, ये एक्सेप्शन को हैंडल करता है ग्लोबली, एंड इसी से रिलेटेड पूछा जाता है व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलर, एक्सेप्शन हैंडलर क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। देन 43 नंबर देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच। तो दोनों ही HTTP मेथड्स होते हैं, और पुट मेथड क्या करता है, ये डेटा को कंप्लीटली अपडेट करता है, कंप्लीटली, जबकि जो पैच होता है वो पार्शियली डेटा को अपडेट करता है, राइट। 44 देखते हैं व्हाट इज एडेट कॉन्फ़िगरेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 45 देखते हैं एडेट क्वालिफायर, एंड एडेट प्राइमरी क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। एंड 46 नंबर देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट जेसन इनटू अ जावा ऑब्जेक्ट, एंड 47 भी शायद रिलेटेड ही है कुछ। इनसाइड द कोड इफ वी हैव जेसन ऑब्जेक्ट देन हाउ टू मैप जेसन टू बीन, राइट। तो कैसे मैपिंग कर सकते हैं, आई थिंक बाय यूजिंग जैक्सन डिपेंडेंसी, जैक्सन डिपेंडेंसी की हेल्प से हम भी कर सकते हैं। 48 नंबर देखते हैं हैव यू यूज्ड स्प्रिंग सिक्योरिटी, आपने स्प्रिंग सिक्योरिटी को यूज किया है, एंड हाउ टू इनेबल इट, इसे कैसे इनेबल करते हैं। एंड कोड मैनेजमेंट टूल, अगर आपने कोड मैनेजमेंट टूल यूज किए हैं तो वो भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वर्जन कंट्रोल के लिए अगर आपने गिट यूज किया है तो गिट बोल सकते हैं। कोड क्वालिटी के लिए अगर आपने सोनार क्यूब यूज किया है तो सोनार क्यूब बोल सकते हैं। एंड अगर आपने CI/CD सॉफ्टवेयर यूज किया है, फॉर एग्जांपल जेनकिंस यूज किया है, तो वो भी बोल सकते हैं। एंड व्हाट इज कास्केडिंग, कास्केडिंग क्या होता है, ये भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है ये। 51 नंबर देखते हैं हाउ डू यू परसिस्ट एंटिटीज टू द डेटाबेस, तो ये भी कास्केडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, कैसे परसिस्ट करेंगे। 52 नंबर देखते हैं ईगर एंड लेजी लोडिंग क्या होता है। तो ईगर लोडिंग क्या होता है, ईगर लोडिंग में क्या होता है, सारी रिलेटेड एंटिटीज लोड हो जाती है मेमोरी में, बट लेजी लोडिंग में क्या होता है, ओनली रिक्वायर्ड एंटिटीज ही लोड होती है। तो परफॉर्मेंस वाइज कौन सा बेटर होता है, तो परफॉर्मेंस वाइज लेजी लोडिंग बेटर होता है, क्योंकि ओनली रिक्वायर्ड एंटिटीज ही मेमोरी में लोड होती है, इससे इतना ज़्यादा लोड नहीं रहता है। तो परफॉर्मेंस वाइज लेजी लोडिंग बेटर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू यूज्ड पेजिनेशन, आपने अगर पेजिनेशन यूज किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 53 नंबर व्हाट इज अ पेजेबल इंटरफेस, पेजेबल इंटरफेस क्या होता है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। 55 नंबर देखते हैं हाउ डज डिप्लॉयमेंट गो इन योर प्रोजेक्ट, तो अगर आपने डिप्लॉयमेंट किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन 56 नंबर है विच एप्लीकेशन सर्वर डू यू हैव टू यूज, आपने कौन सा एप्लीकेशन सर्वर यूज किया है, अगर आपने टॉमकैट यूज किया है
तो बता सकते हैं टॉम कैट। देन अगर आपने जेटी यूज किया जेटी यूज बता सकते हैं, अगर इसके अलावा भी कोई और यूज किया है तो वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है विच IDE हैव यू यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट, कौन सा IDE यूज किया है। तो जावा डेवलपमेंट में जनरली इंटेलिजे यूज होता है, ये मोस्ट पॉपुलर IDE है। इसके अलावा STS भी यूज होती है, इसके अलावा एक्लिप्स भी यूज होती है, राइट। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो इस वीडियो में हमने लगभग 50+ क्वेश्चन डिस्कस किए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने देखे कौन कौन से पूछे जाते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर जावा डेवलपर। अगर आप जावा डेवलपर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस 2+ ईयर्स है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ जो कि पूछे गए थे मूल्या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और अगर आपको इनके आंसर्स भी चाहिए तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप टॉपिक वाइज आप सोल्यूशन ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि राउंड 1 में पूछे गए थे, तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डज जावा नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा जो होता है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, उसका क्या रीजन है, राइट। तो आई थिंक आपको पता होगा ये डायमंड प्रॉब्लम की वजह से सपोर्ट नहीं करता है। मान लीजिए यहाँ पर एक क्लास ए है, देन एक क्लास बी है। तो क्लास बी एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को, मतलब इनहेरिट कर रही है। देन क्लास मान लीजिए एक और क्लास है सी क्लास ए को, सी भी ए को इनहेरिट कर रही है। देन मान लीजिए एक और क्लास है डी क्या करती है, बी को भी इनहेरिट करती है, सी को भी इनहेरिट करती है। तो इस वजह से डायमंड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और जो क्लास डी है ना, यहाँ पर देखिए जो क्लास ए है वो 2 बार इनहेरिट हो रही है, एक बी के थ्रू और एक सी के थ्रू। तो इस वजह से जावा जो होता है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, राइट। देन बट जो इंटरफेस होता है वो सपोर्ट करता है। इंटरफेस क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन बी राइट मल्टीपल मेन मेथड्स इन अ सिंगल एप्लीकेशन। क्या हम मल्टीपल मेन मेथड लिख सकते हैं इन अ सिंगल एप्लीकेशन या सिंगल जावा प्रोग्राम में। और विदाउट मेन मेथड कैन द एप्लीकेशन रन। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि क्या हम मल्टीपल मेन मेथड लिख सकते हैं। तो आंसर इसका है यस, हम मल्टीपल मेन मेथड लिख सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट मेथड ओवरलोडिंग, राइट। मेथड ओवरलोडिंग की हेल्प से हम लिख सकते हैं। एंड विदाउट द मेन मेथड कैन द रन एप्लीकेशन। विदाउट मेन मेथड एप्लीकेशन रन नहीं होता है। जब भी हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो जो जेवीएम होता है, जेवीएम सबसे पहले जो मेथड को इन्वोक करता है वो कौन सा होता है, मेन मेथड होता है, राइट। तो बिना मेन मेथड के एप्लीकेशन रन नहीं हो सकता। देन 4th नंबर देखते हैं, कैन अ स्टैटिक मेथड रन विदाउट द मेन मेथड। कोई स्टैटिक मेथड रन हो सकता है बिफोर द मेन मेथड। देखिए जब भी हम अपना जावा प्रोग्राम रन करते हैं तो जो सबसे पहला रन होने वाला मेथड कौन सा होता है, मेन मेथड होता है। मेन मेथड अपने आप में ही क्या होता है, स्टैटिक होता है। तो सबसे पहला जो मेथड रन होता है वो मेन मेथड ही होता है, वो अपने आप में ही स्टैटिक मेथड होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोडिंग क्वेश्चन है, काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस बताना है, मतलब हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग है या फिर कोई और भी स्ट्रिंग हो सकती है। तो उसमें हमें बताना है कि कोई कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हुआ, राइट। रिपीटिशंस बताना है कैरेक्टर का। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन आपको बाय यूजिंग स्ट्रीम एपीआई चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, मैंने इस पे प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, राइट। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। 7th क्वेश्चन है डेडलॉक विद एग्जांपल। सो क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाट इज डेडलॉक एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, राइट। एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। देन 8 नंबर है जावा 8 फीचर्स। जावा 8 फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि लैम्डा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम एपीआई, फंक्शनल इंटरफेस, ऑप्शनल क्लासेस, लैम्डा एक्सप्रेशन, राइट, एंड डेट एंड टाइम एपीआई, मेथड रेफरेंस। तो ये सारे फीचर्स जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुए थे, राइट। और भी जावा के पॉपुलर वर्जन है, जैसे कि जावा 17 बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसके भी फीचर्स पता होने चाहिए। 11 और 13 आपने अगर यूज किया है अपने प्रोजेक्ट में तो उनके भी फीचर्स पता होना चाहिए। और अभी जावा का जो लेटेस्ट वर्जन जो रिलीज हुआ है वो जावा 24 भी रिलीज हो चुका है, मार्केट में, इंडस्ट्री में आ चुका है 24।
9th नंबर देखते हैं स्ट्रीम एपीआई एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाट इज स्ट्रीम एपीआई एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्ट्रीम एपीआई एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज इंटरमीडिएट ऑपरेशन एंड व्हाट आर टर्मिनल ऑपरेशन, राइट। इंटरमीडिएट ऑपरेशन एंड टर्मिनल ऑपरेशन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल इंटरफेस। नॉर्मल इंटरफेस क्या होता है एंड व्हाट इज फंक्शन इंटरफेस। फंक्शन इंटरफेस डिफरेंस बताएं। सो फंक्शन इंटरफेस क्या होता है, इसमें हम एक ही इनकम्प्लीट मेथड लिख सकते हैं, राइट। फंक्शन इंटरफेस में एक भी इनकम्प्लीट मेथड लिख सकते हैं। 11 नंबर देखते हैं कोडिंग क्वेश्चन है रिमूव द डुप्लीकेट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। हमारे पास एक लिस्ट होगी तो उसमें से हमें क्या करना है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव करना है बाय यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। तो इसका भी सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है। 12 नंबर देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डीटीओ एंड एंटिटी क्लास। डीटीओ और एंटिटी क्लास में डिफरेंस क्या है। देन कभी कभी डीटीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, और कभी कभी इसको पोजो क्लास भी बोला जाता है। पोजो क्लास प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग डेटा जेपीए एंड हाइबरनेट में क्या डिफरेंस है, और इसी में एक और ऐड कर लीजिए आप जेपीए। डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग डेटा जेपीए, हाइबरनेट एंड जेपीए में डिफरेंस क्या होता है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया मुझसे। 14 नंबर है इफ यू वांट टू इंटीग्रेट थर्ड पार्टी एपीआई। अगर आप थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेट करना चाहते हैं फॉर कंज्यूमिंग द डेटा, सो हाउ वुड यू डू दैट। आपको उनको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, कैसे करेंगे, राइट। 15 क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पोस्ट मैपिंग एंड पुट मैपिंग। तो बेसिकली जो पोस्ट मैपिंग होता है डेटा क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, एंड ये कैसा होता है, आइडेम्पोटेंट होता है। आइडेम्पोटेंट मतलब हर बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट। सॉरी, आइडेम्पोटेंट नहीं होता है, आइडेम्पोटेंट नहीं होता है। बट ये वाला जो होता है पुट मैपिंग, ये आइडेम्पोटेंट होता है। आइडेम्पोटेंट होता है मतलब आइडेम्पोटेंट होता है और नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ही अपडेट कर देता है। 16 नंबर देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रिक्वेस्ट बॉडी एंड रिक्वेस्ट परम। रिक्वेस्ट बॉडी एंड रिक्वेस्ट परम में क्या डिफरेंस है, ये पूछा गया था। देन 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर है राइट कंट्रोलर क्लास फॉर सेविंग द रिकॉर्ड इनटू द डेटाबेस। बेसिकली आपको CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं स्प्रिंग बूट में, ये आपको पता होना चाहिए, और एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं, वैलिडेशन कैसे यूज करते हैं, ये भी इसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। देन लास्ट है हाउ डिड यू कनेक्ट योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन विद डेटाबेस। आपका जो स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है उसको आप कैसे डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, राइट। तो आपको क्या करना करेगा, मान लीजिए आप MySQL यूज करने वाले हैं तो आपको MySQL की डिपेंडेंसी यूज करनी पड़ेगी, pom.xml में ऐड करना पड़ेगा, राइट। एंड उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो application.properties फाइल है उसमें यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, लाइक जैसे कि यहाँ पर स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL, देन यूजर नेम स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स यूजर नेम स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स पासवर्ड, यह सब आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन कॉन्फ़िगर हो जाएगा, देन आपका जो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर जावा डेवलपर। अगर आप जावा डेवलपर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस 3+ ईयर्स है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ जो कि पूछे गए थे मदरसन टेक्नोलॉजीज के द्वारा, और अगर आपको इनके आंसर्स भी चाहिए, इनके सॉल्यूशंस भी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप टॉपिक वाइज सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो कि राउंड 1 में पूछे गए थे, और जब भी आप इंटरव्यू देते हैं तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है, खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है, राइट। खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है, देन आपको प्रोजेक्ट, लेटेस्ट प्रोजेक्ट होता है उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन उसके बाद ही फर्दर क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फाइंड द डुप्लीकेट इन एन एरे लिस्ट। एक एरे लिस्ट है, उसमें हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर आप मेरी स्ट्रीम एपीआई वाली प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर एम्प्लॉय डेटा
देयर इज एम्प्लॉय डेटा एंड फिल्टर द एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट. हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज फिल्टर करने हैं बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट. तो ये भी मैंने कवर किया हुआ है और ये भी आपको स्ट्रीम एपीआई वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिजाइन पैटर्न्स यू हैव यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट. आपने कौन से डिजाइन पैटर्न्स यूज किए हैं अपने प्रोजेक्ट में. व्हाट इज द डिजाइन पैटर्न, ये पूछा जाता है. एंड सबसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, राइट. सिंगलटन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये तो पता ही होना चाहिए, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेडलॉक एक्सप्लेन्ड इन ब्रीफ. डेडलॉक को एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लास लोडर. क्लास लोडर क्या होता है. तो क्लास लोडर क्या होता है, एक जेआरई का ही पार्ट होता है जो कि क्लासेस को लोड करता है मेमोरी में एट रन टाइम, राइट. और डिफरेंट टाइप्स के क्लास लोडर यूज होते हैं जावा में, जैसे कि एक होता है बूट स्ट्रैप यूज होता है, राइट. एंड दूसरा होता है एक्सटेंशन क्लास लोडर. देन तीसरा यूज होता है एप्लीकेशन क्लास लोडर, राइट. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन सिक्स्थ नंबर है, व्हाट इज क्लास एंड इंटरफेस. सो बेसिकली इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसोसिएशंस क्या होते हैं, या फिर हम कहें कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं इन एसक्यूएल और माई एसक्यूएल, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है. और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड व्हाट इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रैपर क्लास क्या होता है. एंड व्हाट आर द एडवांटेज, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द रैपर क्लास यूज करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू अपलोड इमेज और वीडियो इन योर प्रोजेक्ट, राइट. तो आपने अगर इमेज और वीडियो अपलोड किया हुआ है, जैसे कि मैंने यूज किया हुआ था S3 बकेट, तो मैंने एक्सप्लेन किया था. अगर आपने S3 या EC2 यूज किया है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन 11 नंबर है, हैव यू इम्प्लीमेंटेड चैट फीचर इन योर प्रोजेक्ट. अगर आपने चैट फीचर को इम्प्लीमेंट किया है तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. नेक्स्ट है, डू यू नो हाउ चैट फीचर इज रनिंग इन बैकएंड. चैट फीचर कैसे वर्क करता है, ये पूछा गया था. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉकेट क्या होता है, ये पूछा गया था. 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग फीचर यू हैव वर्कड ऑन इंटायर करियर. कोई ऐसा फीचर जिस पर आपने काम किया हो जो कि आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा हो, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू सिक्योर योर एपीआई. स्प्रिंग बूट की जो एपीआईज होती हैं उनको कैसे सिक्योर करना है. बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या होता है. इंटरनल वर्किंग पूछा जाता है, इंटरनल वर्किंग पूछा जाता है. एंड अगर आपने JWT टोकन वगैरह यूज किया हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थर्ड पार्टी एपीआई यू हैव यूज. आपने कोई थर्ड पार्टी एपीआई को यूज किया है तो उसको आप बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो हाउ स्केड्यूलर वर्क इन योर डॉक्टर ऐप, राइट. तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर ऐप के बारे में पूछा गया है जो कि मैंने अपने रिज्यूमे में ऐड किया हुआ था. तो उसी से रिलेटेड उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि हाउ स्केड्यूलर कैसे वर्क करता है, राइट. तो ये भी इम्पोर्टेंट है. व्हाट टूल यू हैव यूज्ड फॉर टेस्टिंग के लिए आपने कौन से टूल यूज किए हैं, ये पूछा जा सकता है. देन 19 नंबर है, हैव यू वर्कड ऑन पेमेंट गेटवे. आपने अगर पेमेंट गेटवे पे काम किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन. तो यह क्वेश्चन कह रहा है, इफ वी राइट द स्टैटिक फर्स्ट देन मेन मेथड रन्स और नॉट. अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम स्टैटिक को पहले लिख देते हैं, देखिए हम जब लिखते हैं ना मेन मेथड तो कैसे लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऐसे लिखते हैं, राइट. तो हमारा पब्लिक पहले लिखते हैं, स्टैटिक बाद में लिखते हैं. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम स्टैटिक पहले लिख देते हैं, अगर स्टैटिक हम पहले लिख देंगे देन पब्लिक वॉइड मेन, तो क्या ये रन होगा, वर्क करेगा.
यस, तो ये दोनों ही करेक्ट वे हैं लिखने के, दोनों ही वर्क करेंगे, राइट। आई होप ये क्लियर होंगे क्वेश्चन। तो अगर आपको इनके सॉल्यूशन भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पर जाकर के टॉपिक वाइज सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन शेयर किया आपके साथ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर जावा डेवलपर। अगर आप जावा डेवलपर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस 3+ ईयर्स है या फिर आप फ्रेशर हैं, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर मैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ जो कि पूछे गए थे उफियो के द्वारा, और अगर आपको इनके आंसर्स भी चाहिए और या फिर सॉल्यूशन चाहिए, देन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर के आप टॉपिक वाइज सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि राउंड 1 में पूछे गए थे। तो जब भी आप इंटरव्यू देते हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है, तो इंट्रोडक्शन होता है पहला। देन अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है तो लेटेस्ट प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना होता है, राइट। देन उसके बाद ही फर्दर क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच टेक्नोलॉजी यू हैव यूज फॉर प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट, राइट। तो प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है। अगर आपने प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट किया है देन आप बता सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर प्रोजेक्ट। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी आपकी कंपनी में और प्रोजेक्ट में, तो बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच टूल डू यू यूज फॉर यूनिट टेस्टिंग। आप कौन सा टूल यूज करते थे यूनिट टेस्टिंग के लिए, राइट। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ट्राई विद रिसोर्स। ट्राई विद रिसोर्स क्या होता है। तो देखिए, ट्राई विद रिसोर्स एक स्पेशल टाइप का ट्राई ब्लॉक होता है जिसमें रिसोर्स जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, बिकॉज इंटरनली ये क्लोज मेथड यूज कर रहा होता है, जो कि इसे मिलता कहाँ से, क्लोजेबल इंटरफेस से। क्लोजेबल इंटरफेस से इसे क्लोज मेथड मिलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में एक्सप्लेन करना है। तो आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज किए होंगे, जैसे कि इंट, कैर, फ्लूट, डबल, राइट। तो ये सारे यूज किए होंगे, तो उन्हीं के टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेमोरी लीक एंड मेमोरी लीक क्या होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर मेमोरी लीक। मेमोरी लीक के रीजन क्या है एंड हाउ टू प्रिवेंट मेमोरी लीकेज। मेमोरी लीकेज को कैसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द रैपर क्लास। व्हाट इज द रैपर क्लास एंड व्हाई वी यूज इट, मीन्स व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द रैपर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट कब होता है, राइट। तो आपने स्टैटिक ब्लॉक यूज किया होगा, राइट। SIB, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, जो कि स्टैटिक फील्ड्स या स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, और ये रन करता है मेन मेथड से पहले। रन्स बिफोर द मेन मेथड, बिफोर द मेन मेथड, राइट। मेन मेथड से पहले रन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन बी यूज ट्राई विदाउट कैच ब्लॉक। क्या हम ट्राई को यूज कर सकते हैं विदाउट कैच ब्लॉक। आंसर इज यस। तो देखिए, ट्राई को हम कब कब यूज कर सकते हैं। एक तो ट्राई को हम कैच ब्लॉक के साथ यूज कर सकते हैं। दूसरा केस है कि ट्राई को हम यूज कर लें फाइनली के साथ। तो ये दो केस हैं, हम यूज कर सकते हैं ट्राई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन थ्रोज कीवर्ड वी हैव यूज। थ्रोज कीवर्ड हम कब यूज करते हैं, राइट। तो देखिए, थ्रोज कीवर्ड जो होता है मेथड पे अप्लाई होता है। अगर उस मेथड में कोई भी एक्सेप्शन आ रही होती है तो वो थ्रो हो जाती है मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन बी मेक द कंस्ट्रक्टर प्राइवेट। कंस्ट्रक्टर को क्या हम प्राइवेट कर सकते हैं। आंसर इज यस। एंड व्हाई मेक इट कंस्ट्रक्टर प्राइवेट। सो आपने देखा होगा सिंगलटन क्लास का जब हम लॉजिक लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टर को क्या कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं, ताकि किसी और क्लास से एक्सेस करने की कोशिश करें, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें तो ना बने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, हाउ टू स्टार्ट अ थ्रेड, हाउ टू स्टार्ट अ थ्रेड, हाउ टू स्टॉप अ थ्रेड, ये भी पूछा जाता है। व्हाट इज थ्रेड, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग एंड लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्रेड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, वेयर डिड वी अप्लाई द सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड।
जो सिंक्रोनाइज कीवर्ड है वो कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो हम मेथड पे लगा सकते हैं। दूसरा हम किसी ब्लॉक पे भी यूज लगा सकते हैं। 15 नंबर है हैशमैप एंड कॉन्करेंट हैशमैप में डिफरेंस पूछा गया, और ये जो क्वेश्चन है वो कलेक्शन फ्रेमवर्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हैशमैप एंड लिंक्ड हैशमैप हुज परफॉर्मेंस इज बेटर इन एडिंग और रिट्रीविंग, किसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हैशमैप की बेटर होगी, राइट। बट अगर यहीं पे कंडीशन लगा दें कि इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, देन लिंक्ड हैशमैप की परफॉर्मेंस बेटर होगी। अगर इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहे हैं देन हैशमैप की बेटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी यूज फॉर हैशिंग टेक्निक्स, हैशिंग टेक्निक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा हैशमैप जब यूज करते हैं हम लोग तो उसमें हैशिंग टेक्निक्स यूज हो रही होती है इंटरनली। क्या यूज हो रहा होता है, इक्वल्स मेथड यूज हो रहा होता है, हैश कोड मेथड यूज हो रहा होता है, और हैशिंग एल्गोरिथम्स यूज हो रही होती हैं, राइट। ये सारी चीज़ें यूज हो रही होती हैं जब हम हैशमैप को यूज करते हैं। और आपने देखा होगा हैश सेट भी इंटरनली हैशमैप को ही यूज करता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि हैश सेट और हैशमैप इंटरनली हैशिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं, और इंटरनली ये इक्वल्स मेथड, हैश कोड मेथड एंड हैशिंग एल्गोरिथम्स को यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर ट्रीमैप इंटरनली यूज्ड हैशिंग टेक्निक और नॉट, ट्रीमैप हैशिंग टेक्निक्स को यूज करता है या नहीं, तो इसका आंसर है नो, राइट। हैशिंग टेक्निक को यूज नहीं करता क्योंकि ट्रीमैप जो होता है वो इंटरनली रेड ब्लैक ट्री को यूज करता है, रेड ब्लैक ट्री जो कि एक स्पेशल टाइप का ट्री है, किसका, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री का। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग क्या होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है विच डेटाबेस इज यूज इन NoSQL, अगर आपने NoSQL को यूज किया है तो उसमें कौन सा डेटाबेस यूज किया है तो उसको बता सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि राउंड 1 में पूछे गए थे, और यहाँ पर राउंड 2 के भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि राउंड 2 में पूछे गए थे, तो देख लेते हैं 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन हैश टेबल एंड हैशमैप, हैश टेबल और हैशमैप में डिफरेंस बताना है, राइट। जैसे कि हैश टेबल सिंक्रोनाइज होता है, हैशमैप सिंक्रोनाइज नहीं होता है, एंड हैश टेबल जो होता है लीगेसी क्लास होता है किसका, हैशमैप का, राइट। तो कुछ पॉइंट जैसे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू ऑप्टिमाइज क्वेरी, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं, राइट। सो पूछा है हाउ टू ऑप्टिमाइज क्वेरी, ऑप्टिमाइज कैसे करना है। एंड थर्ड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि आफ्टर यूजिंग इंडेक्सिंग यूज करने के अलावा एनी अदर वे टू ऑप्टिमाइज क्वेरी, कोई और तरीके हैं आपको पता है ऑप्टिमाइज करने के तो बता सकते हैं। डू यू नो अबाउट फिल्टरिंग इन इंडेक्सिंग, फिल्टरिंग कर सकते हैं क्या इंडेक्सिंग में, तो ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज JWT टोकन, JWT टोकन क्या होता है, कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्ट्रीम एपीआई इंट्रोड्यूस, व्हेन वाज द स्ट्रीम एपीआई इंट्रोड्यूस, स्ट्रीम एपीआई कब इंट्रोड्यूस हुई थी, तो कब हुई थी, जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुई थी। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द इंटरमीडिएट ऑपरेशन, व्हाट आर द टर्मिनल ऑपरेशन, टर्मिनल ऑपरेशन क्या होते हैं और इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्या होते हैं, ये भी पूछा जाता है। विच IDE यू हैव यूज्ड, कौन सा IDE आपने यूज किया है, इंटेलिजे, एक्लिप्स, STS, जो भी आपने यूज किया हो तो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सोप एंड रेस्ट, सोप एंड रेस्ट में डिफरेंस बताना है। 9th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द जॉइंट्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है SQL का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू डिकम्प्रेस अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग दी है उसको डिकम्प्रेस क्या करना है, तो डिकम्प्रेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है A2 और B3, तो उसको डिकम्प्रेस करने के बाद क्या आना चाहिए, 2 बार A और 3 बार B, तो ये डिकम्प्रेशन हुआ है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी गई है जिसको डिकम्प्रेस करना है, तो इसका अगर आपको कोड चाहिए, इसका सोल्यूशन चाहिए तो जो स्ट्रिंग वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव पर्सन ऑब्जेक्ट, एक पर्सन ऑब्जेक्ट है जिसमें ID, नेम और एज फील्ड है, तो हमें क्या करना है, फिल्टर द पर्सन हुज एज इज अंडर कुछ नंबर होगा यहाँ पे, मान लीजिए 25 है, फिल्टर द पर्सन हुज एज इज अंडर 25
एंड नेम दैट इन कैपिटल लेटर में इनको नेम करना है, एंड सॉर्ट द रिकॉर्ड बेस्ड ऑन एज के अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है, राइट। असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, राइट। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे जो कि सेकेंड राउंड में पूछे गए थे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या उसका आपको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।